अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी लुकमान अहमद। मैं तकरीबन 2 बार इर्तुगरुल गाज़ी के 5 सीज़न्स की सारी एपिसोड्स देख चुका हूँ और मैं डेली इर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 2 की एपिसोड्स जो कि उर्दू ज़बान में PTV पर ऑन एयर्ड हैं वो देख रहा हूँ। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन मैं रोज़ाना 40 to 50 मिनट्स इर्तुगरुल गाज़ी देखता हूँ। एंड बेस्ट 5 लेसन्स दैट आई हैव लर्नड फ्राम इर्तुगरुल गाज़ी, उनमें सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग बिलीफ। कामयाबी का सबसे पहला असूल जो है वो यकीन है, यानी कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर एतमाद करना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको इस बात का 101% यकीन हो कि आप उसमें कामयाब होके रहेंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई जादुई ताकत पैदा होगी और आप एकदम से कामयाब हो जाएंगे, बल्कि हकीकत में होता यूँ है कि जब भी हम किसी चीज़ पर पुख्ता यकीन कर लेते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर अमल करना शुरू कर देता है और हमारा गैर शऊरी दिमाग उस वक्त भी उस मकसद पर अमल कर रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं। और अगर आप थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही कहता है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पुख्ता यकीन कर लेते हैं तो आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है, क्योंकि पुख्ता यकीन करने से आपका दिमाग हर वक्त उसी मकसद के बारे में सोच रहा होता है और इस तरह आपका फोकस बढ़ जाता है और आप उस मकसद को फोकस के बढ़ जाने की वजह से जल्द हासिल कर लेते हैं। और इर्तुगरुल गाज़ी ड्रामे में भी इर्तुगरुल भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा होता है। जब भी उसको कोई मसला पेश आता है तो वो सबसे पहले यही कहता है कि इंशाअल्लाह हम इस मुसीबत से जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। और इसी पुख्ता यकीन की वजह से इर्तुगरुल कुर्दोगलू से लेके जंगोज तक अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर लेता है और वो हर चीज़ हासिल कर लेता है जो उसे चाहिए होती है। दूसरे नंबर पर है मनसूबाबंदी या प्लानिंग। आपने देखा होगा कि जब भी इर्तुगरुल अपने किसी दुश्मन पर हमला करने लगता है तो पहले वो मंसूबा बनाता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इर्तुगरुल गुस्से में आकर एकदम से किसी दुश्मन पर चढ़ दौड़ा हो, बल्कि वो इंतहाई गुस्से और गम की हालत में भी बहुत अच्छी तरह से पहले मंसूबाबंदी करता है। वकूअ पज़ीर होने वाली हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से सोचता है और फिर एक अच्छे मंसूबे के बाद वो हमला करता है। आपने देखा होगा कि दूसरे सीज़न में हर बार सरदार तुतकिन इर्तुगरुल से मात खा जाता है। उसकी वजह यह है कि तुतकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ तलवार बाज होता है और कामयाबी के लिए दिमाग का भी तलवार की तरह तेज़ होना ज़रूरी है। मज़ीद ये कि आप अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट या साइकोलॉजी की जो भी किताब पढ़ें उसमें मनसूबाबंदी का दर्स लाजमी दिया जाता है। मनसूबाबंदी करने से आपको मसले की हकीकत का पता चलता है, आपको अपने रिसोर्सेज और अपनी काबिलियतों का इल्म हो जाता है और प्लानिंग में लगाया गया 1 घंटा आपका पूरा दिन ज़ाया होने से बचा सकता है। और तीसरे नंबर पर है टीम वर्क। जितने लोगों ने भी दुनिया में आला सतह की कामयाबियां हासिल की हैं वो सब लोग एक टीम की मानद थे। दर हकीकत होता यूँ है कि हर एक इंसान को अल्लाह ने किसी एक खास सलाहियत से नवाजा होता है और इस दुनिया में हर इंसान की ब्रेन वायरिंग दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है और किसी एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए आपको मुख्तलिफ खासियतों के हामिल अफराद की ज़रूरत होती है। और जब बहुत सारे मुख्तलिफ खासियतों के हामिल दिमाग किसी एक मकसद पर काम करते हैं तो कामयाबी का हसूल लाजिम हो जाता है। और इर्तुगरुल गाज़ी ड्रामे में सबसे पहले चचा दमीर, उनका एक ख़ास काम है, यानी कि उन्होंने सिर्फ अच्छी तलवारें फराम करनी हैं। और इसके बाद बामसी, तुर्गुत, रोशान, इन तीनों की खासियतें अलहदा हैं। और अब्दुर्रहमान, आर्तुक बे और इब्नुल अरबी, ये सब लोग एक बहुत ज़बरदस्त टीम की मिसाल हैं जिसको जो भी काम सौंपा जाता है वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देता है। किसी भी इदारे, तंजीम, तहरीक या कंपनी को कामयाब बनाने में टीम वर्क बहुत अहमियत रखता है। नंबर 4 है विजन। इर्तुगरुल का विजन शुरू से ही बहुत बड़ा था। इर्तुगरुल शुरू से ही ऐसी सोच रखे हुए था कि उसे एक सल्तनत बनानी है। और ये भी बात सच है कि अपनी विजन को बड़ा रखें, लेकिन अपने विजन के बारे में दूसरे लोगों को कभी भी आगाह ना करें। आपने देखा होगा कि जब इर्तुगरुल से उसकी बीवी पूछती है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तो जब इर्तुगरुल उसे अपना ख्वाब बताता है तो वो भी इर्तुगरुल का यकीन नहीं करती और वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और इर्तुगरुल अपने इसी विजन ही की वजह से अपने भाइयों से अलहदा हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि उसे अपने विजन की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन 5वें सीजन के एंड पे उसका ये ख्वाब पूरा हो जाता है। याद रखिए
देखिए, अगर आपका विजन बड़ा नहीं होगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जो सोच नहीं सकते आप वो बन भी नहीं सकते। तारीख गवाह है कि जिन लोगों की सोच बड़ी होती है वो एक दिन अपनी सोच को हकीकत में बदल लेते हैं। सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट है विल पावर। कुव्वत इरादी वो चीज़ है जो आपको अपने मकसद के साथ जुड़ा रहने और कभी ना झुकने का दर्स देती है। कितनी बार ऐसे होता है कि इर्तुगरुल मौत के मुंह में चला जाता है, उसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन सिर्फ अपनी कुव्वत इरादी के बाहिस वो अपने दुश्मनों के चुंगल से निकल आता है। जब नोयान इर्तुगरुल को कैदी बना लेता है तो इसके बाद इर्तुगरुल के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। मजीद ये कि इर्तुगरुल के हाथ में कील ठोके जाने के बावजूद वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटता। अगर हमें कामयाब होना है, अगर हमें अपने मकसद को हर हाल में हासिल करना है तो हमें अपनी विल पावर बढ़ानी होगी। हालात कितने ही नामुवाफिक क्यों ना हो, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमें अपने मकसद से पीछे नहीं हटना। ये वो बातें हैं जो मैंने इर्तुगरुल गाजी ड्रामा से सीखी। If you have watched Irtoghrul Ghazi drama, then share your experience with us. This is me, Luqman Ahmed. Allah Hafiz. Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.